एक बार करतल बर वीणा गावत हरि गुणगान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जय व श्रीनिवास श्रुति माथा। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। अचानक भगवान उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा क्या हुआ प्रभु, आप क्यों खड़े हो गए? अरे बोले वो नारद आ रहा है ना, मैं नारद को रिसीव करने के लिए उठा। माने का नारद को, वो तो आपका बच्चा है। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का पुत्र नारद, आप तो उसके दादा हुए। दादा अपने पोते को रिसीव करने को थोड़ी उठता है, आप क्यों उठ रहे हो? भगवान ने कहा वो थोड़ा आज लड़खड़ाया हुआ है। लक्ष्मी ने पूछा क्या उसने कुछ? भगवान ने कहा नहीं वो तो काम नहीं करेगा। आदमी दो ही में लड़खड़ाता है, या तो नशे में और या तो अहंकार में, है ना। हमारे यहाँ कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए मोराए जग वा पाए मोरा। ये जो मदिरा शब्द है ये मद से बना है। जब हमारे अंदर मद आ जाता है तो मद में भी व्यक्ति की चाल बदल जाती है। ऐसा चलता है। भगवान ने कहा देवी आज वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है, लेकिन है तो मेरा भक्त ही, अगर गिर गया तो बदनामी मेरी होगी, इसलिए मैं जरा उसको रिसीव करके लाता। तो भगवान उठकर गए। देखिए कितना सुंदर प्रसंग लिखा है, क्योंकि रामायण में चूंकि सारे शास्त्रों का सार है, जैसा ये प्रसंग शिव पुराण में वैसा ही पूरा रामचरितमानस में एक ही है। तो स्वामी जी लिख रहे हैं हर्षि मिले उठी रमानिकेता, हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रसन्नता के साथ उठकर भगवान अपने गेट पर गए और गेट पर आए हुए नारद जी को रिसीव करके पकड़ के भगवान ने स्वागत। ओ नारद इतने दिन में आए। अब नारद जी ने भगवान को भी वही शुरू किया। भगवान उन्हें पकड़ के अंदर ला रहे, और अंदर लाके जब बेडरूम में आए शेषनाग पर जहां लक्ष्मी जी बैठी थी, अब भगवान बहुतेरी कोशिश करें कि नीचे बैठ जाए ऐसे, लेकिन नारद जी भगवान की गद्दी की ओर बढ़े। अच्छा घर में कोई मेहमान आवे और मान लो वो पत्नी को ठीक ना लगे, तो यहां की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या कहती है वो पीछे से इशारा करती है अपने पति, इसे कहां से ले आए? अच्छा मेहमान के सामने तो नहीं बोल सकती। अब लक्ष्मी जी पीछे से इशारा कर रही, कहां? नीचे 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 बिठाओ। भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, नीचे नहीं बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां खोपड़ी पे बैठेगा। और जानते हो आप नारद जी कहां बैठे? हमेशा नीचे बैठते थे, आज कहां बैठे? चरणों में लक्ष्मी जी, बीच में भगवान, उनके सिरहाने नारद जी। अहंकार देखिए। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, हर्षि मिले उठी रमानिकेता, हर्षि मिले उठी रमानिकेता। लक्ष्मी जी एकदम क्रोध में, ये भगवान भी क्या कर, इतना सिर पे चढ़ा लिया। भगवान ने कहा
देवी देवी प्लीज। अब भगवान के साथ नारद जी बैठे। भगवान ने पूछा, और नारद, हाउ आर यू? ऑल इज वेल, सब ठीक है? नारद जी ने फिर वही शुरू कर दिया, आप तो यहां पड़े रहते हो, आपको क्या मतलब है? मैं आपका भजन कर रहा था वो गंगोत्री में, हरसिल में, वो कामदेव आया, इतनी अप्सराओं को लाया, इतने सारे बैंड आए, उन्होंने म्यूजिक बजाया, डांस हुआ, ये हुआ वो हुआ। भगवान शिव ने जो मना किया था वो सारा प्रसंग नारद जी सुना रहे हैं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा नारद बेटे, तुमने काम को जीत लिया, तुमने क्रोध को भी जीत लिया। जी प्रभु। भगवान ने कहा, वाह। भगवान ने पीठ थपथपाई, जय हो बेटे, आज के बाद दुनिया के किसी भी भक्त को हमारा भजन करने की आवश्यकता नहीं है नारद, अब तो लोग तुम्हारा ही नाम लेकर भवसागर से पार हो जाएंगे। अच्छा, भगवान तो आनंद ले रहे, कौतुकी हैं। नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी की बुद्धि तो इस समय 7वें आसमान पर। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से ही है। अगर कोई आपको अपनी नई कोठी दिखाए और नई कोठी घुमा के आपसे कहे, आपकी कृपा से ये छोटी सी झोंपड़ी बनाई है, तो उसकी आंखों में देखना आप थोड़ा सा उस समय। यानी नारद जी अहंकार पूर्वक भगवान को कह रहे हैं, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं इसमें आपकी क्या कृपा है, ये तो मैंने अपने तप के बल से अपनी पोजीशन प्राप्त की है। भगवान समझ गए कि इसमें अहंकार आ गया और अहंकार इसको इतना कष्ट देगा, इसलिए मैं इसके अहंकार का ऑपरेशन करूंगा। ध्यान रखिए, अपने भक्तों की भगवान ऐसे चिंता करते हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे की चिंता करती है। अगर बच्चे को फोड़ा हो जाए तो मां उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है, चीरा लगवाती है, बच्चा रोता है, चीखता है, मां जानती है 2 मिनट रोएगा, जिंदगी भर हंसेगा, ये फोड़ा बढ़ेगा तो जिंदगी भर रुलाएगा। इसलिए भगवान भी जानते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अगर कोई दुर्गुण उत्पन्न हो रहा है तो आज मैं उसको चीरा लगा के और उसको बिल्कुल एकदम सारे दुर्गुण को दूर करके अपने भक्त के मन को फिर से निर्मल बना दूं। ये भगवान का संकल्प है, क्योंकि उनका संकल्प योगक्षेमम बहम्यहम, तेरी सारी चिंता करने की जिम्मेदारी मेरी है।